जय श्री कृष्णा। तो मेरे नए न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, आज बनाएंगे टिंडे की सब्जी, क्योंकि टिंडे की सब्जी हमारे मैनपुरी में जैसे आलू वो लौकी की सब्जी बनती है उसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और आगरा में जिस तरीके से बनाते हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए आगरा में किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा, पूरी विधि दिखाएंगे आप लोगों को। क्योंकि अभी तो हम टिंडे को छीलेंगे, ठीक है। पहले देखो आपको लोगों को दिखा देते हैं। ये मेरे टिंडे और इनको हमने छीलेंगे। अभी इनको छील के फिर जो भी प्रोसेस होगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये अभी रखे हुए हैं, तो बनाएंगे जब। और मैनपुरी में जिस तरीके से बनते हैं, क्योंकि आगरा का तरीका कुछ अलग है, मैनपुरी का कुछ अलग है। मैनपुरी में टिंडों को इस तरीके से नहीं बनाया जाता है, और अगर बनाया जाता है, अगर कोई मेरी मैनपुरी का वीडियो देखता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किस तरीके से, ठीक है। तो हम दिखाएंगे आप लोगों को, बने रहिएगा ब्लॉग में। टिंडे हैं ना, इनको हमने अंदर से सारा खोखला कर लिया, इनका सारा मटेरियल ही निकाल के रख लिया है। और अब तेल गरम हो रहा है। इधर देखो तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में। इस सारे मसाले को, ये टिंडे के अंदर का निकला हुआ मटेरियल है, इसको तेल में भूंज के सारे मसाले फिर इसको इसी में भर के फिर ये बनाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे यहाँ टिंडे इस तरीके से बनाए जाते हैं। इनको बिल्कुल पहले बर्मा कहते हैं यहाँ पर। और मैनपुरी में पता नहीं, मैनपुरी में तो मैंने इस तरीके से कभी नहीं खाए और मुझे मालूम भी नहीं है। तो देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से हम टिंडे को बनाते हैं। पहले छीला, इसको पहले धो लिए थे, धोने के बाद फिर इनको छीला। छीलने के बाद फिर हमने इनको अंदर से इनकी टोपी ऊपर से हटाई और खाली करके इनको, जी देखो इनका निकला हुआ जो मटेरियल है जी रखा है इधर, पेस्ट ये रखा है। अब इधर तेल पक जाए तो इसमें हम इसको डालेंगे और सारे मसाले डालेंगे। फिर जब मसाला पक जाएगा, फ्रेंड, जब मसाला सला सब पक जाएगा, अभी तो हमने ये प्रोसेस कर दी है, ये पक जाएगा, फिर आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से भरे जाते हैं, इनमें भर के और बनाया जाता है। तो भाई सुबह सुबह हमने सोचा लाओ आज इसी पर बना देते हैं एक ब्लॉग को, क्योंकि भाई बाहर तो कहीं जाना होता ही नहीं है, बहुत कम ही जा पाते हैं, घर पर ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ मैनपुरी में इस तरीके से टिंडे कोई नहीं बनाता है। तो आगरा में तो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और मैनपुरी में टिंडे बनाए जाते हैं लौकी की तरह, चना की दाल वगैरह डाल के इस तरीके से बनाए जाते हैं। कहते हैं लौकी की जैसे होते हैं, मगर आगरा में इनकी कुछ प्रोसेस अलग ही है। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो इसका मटेरियल है ना, ये इसमें डाल देते हैं पहले। ये बन जाएगा। और वही ठंडा मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश पड़ी है तो इसलिए बहुत ठंडा मौसम हो गया है। तो इस वजह से तो ये इसमें घुस जाएगा। और इसमें डाल दीजिए एक टमाटर। टमाटर भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। डालेंगे इसमें हम, ये डाल दी लाल मिर्च, ये हल्दी, ये गरम मसाला, और ये रहा धनिया, ठीक है। और डालेंगे अब इसमें नमक।
डालूंगी। तो ये मसाला मेरा भून रहा है, अभी भुजा नहीं है, खूब अच्छे से जब भून जाएगा तब इस पेस्ट को इनके अंदर भरेंगे। इसके अंदर जो खाली है, खाली है ये कटोरी जैसी, इनके अंदर भर के उनके ऊपर टोपी सी वो इनकी उतारी थी वही लगा के रखेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे यहाँ टिंडे आगरा में। तो हमने इनको इनका जो मसाला था वो उसी में भर दिया और एकदम बंद कर दिया। अब ये हल्की धीमी सी आंच पे पकेंगी। ठीक है, और इसमें पानी नहीं डालते, एक बूंद भी ऐसे ही ये पक जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ढक दिया है। अब हम संडे तो इधर निराली सो रही है, देखो आज, क्योंकि उसे ट्यूशन जाना है 10 बजे, इसलिए तो अभी वो सो रही है, उठेगी नहीं आज जल्दी, क्योंकि वैसे तो 5:30 बजे रोज़ उठ जाती है। और पापा भी इनके मंदिर पर ही हैं, अभी आए नहीं। और फ्रेंड, मुझे लगाना है अपने बालों में ऑयल, क्योंकि आज संडे है तो सर को धुलना है। और लगाएंगे हम ऑयल को बालों में विटामिन ई के कैप्सूल डाल के। तो फ्रेंड, मालूम विटामिन ई के कैप्सूल डालने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो ये रहे विटामिन ई के कैप्सूल, इनको मिलाएंगे अभी इस तेल में, इस तेल में मिलाएंगे और फिर इसको निकाल के इसका फिर डालेंगे, बालों में लगा लेंगे। हमने तेल विटामिन ई के कैप्सूल डाल के और बांध ली हमने अपनी पौनी बांध ली है, क्योंकि भाई बाल बहुत झड़ते थे तो मेरी पौनी रह गई है इसलिए। और अब तो सही है, फिलहाल में जा है कि बाल बहुत झड़ गए हैं और अब इससे बहुत फ़ायदा मिला है। और देखो बाल भी बहुत घने हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई चीज़ फ़ायदा करती है तो बहुत, इसलिए जब भी किसी के बाल झड़ रहे भाई विटामिन ई के कैप्सूल डाल के ऑयल में आप सभी लोग भी लगाओ, तो इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे और बाल एकदम शाइनिंगदार हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे शाइनिंग करते हैं, चिकने हो जाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को हमने बता दिया है जो वो हम भी यूज करते हैं और हमने आपको बता दिया आप भी यूज करिएगा। अगर परेशानी है तो, अन्यथा वैसे नहीं परेशानी नहीं है, अगर बाल वगैरह नहीं झड़ते हैं तो मत करिएगा, अगर झड़ते हैं तो करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों ने देख ही लिया हमारे यहाँ टिंडे किस तरीके से बनाए जाते हैं। हमारे मैनपुरी में तो लौकी की तरह बनते हैं, मगर यहाँ आगरा में जिस तरीके से बनते हैं वो हमने आपको दिखा दिया। और निराली उधर कर रही है पढ़ाई, पढ़ रही है, देखो उधर, तो भाई वो पढ़ रही है, अभी सुबह सुबह उठी है और पढ़ने, क्योंकि 10 बजे। निराली नहा धो लो, पानी गर्म रखा है तुम्हारा, ठीक है, नहा लो, फिर आराम से पढ़ो, हटाओ जी बिस्तर पर। बस सोई उठी, निराली पढ़ने लगी। तो अभी उसको जाना है ट्यूशन, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, इसलिए तो बच्चे पढ़ाई करते हैं। हर्ष के स्केटिंग करने, पापा भी उसके मंदिर पे। ठीक है फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़।